हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है नितिन चौधरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइट। तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या होती है? आप में से कई कहेंगे कि लाइट इज़ अ पार्टिकल फॉर्म में होता है। कई बच्चे कहेंगे लाइट इज़ अ वेव, वो वेव फॉर्म में होती है। तो आपने अभी तक लाइट को डिटेल में नहीं जाना कि व्हाट इज लाइट। इस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी तक नहीं जाना है कि व्हाट इज लाइट। अब आपको एक चीज़ बताऊँ मैं कि एक्चुअली में इस चीज़ को कोई भी नहीं जानता है, इसका आंसर किसी को भी नहीं पता कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। क्योंकि साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लाइट और डिटेल में जा रहे हैं लाइट की, लाइट है क्या, लाइट कैसे वर्क और अच्छे से वर्क करती है। तो इसका आंसर तो किसी को नहीं पता है, बट हम एक चीज़ ज़रूर जानते हैं। वो क्या है? हम जानते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा है इस चीज़ को हम जानते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जानेंगे कि नेचर लाइट का कैसा है। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेते हैं जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में आए थे। बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सिर्फ लाइट के बारे में जानेंगे। ये इंट्रोडक्शन है लाइट चैप्टर का। तो पॉइंट्स हैं, आपका पहला पॉइंट है कि लूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज लूमिनियस ऑब्जेक्ट? तो लूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको बहुत सारे बच्चों को मेरे ख्याल से पता भी होगा, लेकिन एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो लूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, यानी कि एक तरह से खुद की लाइट होती है और वो लाइट को एमिट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अंदर से लाइट को बाहर निकाल सकते हैं, उसे एमिट कर सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं लूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लें हम, एग्जांपल हो जाएगा आपका सन। सन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो डिफाइन लिखते हैं इसकी लूमिनियस ऑब्जेक्ट की कि दूज ऑब्जेक्ट्स which emit their own light, which emit light themselves, which emit light themselves, okay, are known as luminous object। अच्छा, लूमिनस ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? तो देखो, जो लूमिनस ऑब्जेक्ट है उसी को क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, लूमिनस ऑब्जेक्ट को ही सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। असल में सोर्स ऑफ लाइट है क्या? लाइट का स्रोत, जहाँ से लाइट आ रही है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो कहाँ से लाइट आती है? लूमिनस ऑब्जेक्ट हमें लाइट एमिट करके देते हैं, मतलब लाइट प्रोड्यूस करते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट, तो वही क्या हो जाएंगे? सोर्स ऑफ लाइट हो जाएंगे, लाइट के स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी जो पॉइंट है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सोर्स ऑफ लाइट और लूमिनस ऑब्जेक्ट दोनों का एग्जांपल है सन। ठीक है, सन बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बल्ब। ठीक है, बल्ब भी तो लाइट को एमिट करता है। ठीक है, उसके अगर जैसे कि मान लो अंधेरा एक कमरा है जिसमें कोई भी लाइट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है उस कमरे में, तो उसमें आपकी बुक्स भी रखी होंगी, आपकी टेबल भी होगी, चेयर भी होगी और वॉल्स वगैरह भी होंगी, तो क्या वो दिखती हैं? हमें नहीं दिखती ना, क्योंकि उनके पास खुद की लाइट नहीं है, वो लाइट को एमिट नहीं कर रही हैं, खुद में से निकाल नहीं रही हैं, वो लाइट को क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अब मान लो आपके रूम में लगा हुआ बल्ब, ठीक है, तो बल्ब क्या करता है? जब हम बटन को ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है, तो लाइट को क्या करता है? एमिट करता है लाइट को। तो जिस वजह से हमें सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, हमें बुक्स भी दिखाई देने लगती हैं, टेबल वगैरह सब सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो जो बल्ब है वो क्या, कौन सा हो गया? लूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो लाइट को खुद एमिट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर हो गई चीज़। अब दूसरा पॉइंट है हमारा
नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब लूमिनियस ऑब्जेक्ट है तो नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट भी होंगे, नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट? देखो, जो लाइट को एमिट करते हैं वो हो गए लूमिनियस ऑब्जेक्ट, जो लाइट को एमिट नहीं करते दे कैन ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट। जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट नहीं करते, सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे प्रोड्यूस नहीं करते लाइट को, उस ऑब्जेक्ट को, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो दूस ऑब्जेक्ट्स which do not emit light, ठीक है, जो लाइट को एमिट नहीं करते हैं, ओनली कॉमा लगा के ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट comes from the only reflect the light which comes from the luminous object। जो कहाँ से आती है? लूमिनियस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है उसको क्या करते हैं? उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, उसे एमिट नहीं करते, ठीक है। वो होते हैं हमारे नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है? चलो अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम। तीसरा पॉइंट है हमारा क्या हो सकता है? मीडियम। कितने टाइप्स के मीडियम होते हैं? तो अगर हम देखें तो सॉलिड मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, गैस मीडियम है, ये सभी मीडियम्स हैं। बट जो एक्चुअली में जो मीडियम्स हैं वो सिर्फ थ्री टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से मीडियम है? देखो एक चीज़ बताऊँ, लाइट को वैसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और एयर में भी, ग्लास में भी, वाटर में, ऑयल में, सब चीज़ में ट्रैवल करती है, ठीक है। बट यहाँ पे हम तीन मीडियम्स को जानेंगे, वो जो इम्पोर्टेंट मीडियम है। तो सबसे पहला मीडियम है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? देखो, लाइट के जरिए से इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को जानते हैं। अ मीडियम in which light can travel freely over large distances are known as transparent medium। और ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिस मीडियम में लाइट जो है फ्रीली मूव करे, फ्रीली और ज़्यादा दूरी तक मूव करे, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। चलो इसकी डिफाइन लिख देते हैं। अ मीडियम इन विच लाइट कैन travel freely over large distances, ठीक है, are known as ट्रांसपेरेंट मीडियम। उन मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल एयर। अब एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसमें क्या होगी? लाइट ट्रेवल कर रही है, स्मूथली ट्रेवल कर रही है और लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल कर रही है, ठीक है। वैक्यूम होगा, वैक्यूम वैसे कोई मीडियम नहीं है तो उसे नहीं लेते, हम खाली एयर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एयर। एंड दूसरा मीडियम क्या हो सकता है? ग्लास, ठीक है। ग्लास भी क्या है? मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और आपके कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं? वाटर को आप कमेंट में बताना कि वो मीडियम कैसा है, ट्रांसपेरेंट है या कोई और मीडियम है, उसको आप कमेंट में बताना, ठीक है। अभी हम दो एग्जाम्पल ही लेते हैं। अब दूसरा मीडियम कौन सा है? एक हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब दूसरा मीडियम कौन सा है? दूसरा है आपका ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट, आई नो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं अच्छे से। आपके 10th की जो लेवल है ना, उस हिसाब से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है? वो मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल तो करती है, बट स्मॉल डिस्टेंसेस, कोई ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती, छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और उसके बाद क्या होगा? लाइट की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लाइट धीमे धीमे होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हमें ब्लड दिखने लग जाता है।
जैसे कि डिफाइन लिख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो सकता है। ट्रांसलूसेंट मीडियम है अ मीडियम इन विच, ठीक है, लाइट ट्रेवल, इन विच लाइट ट्रेवल स्मॉल डिस्टेंसेस and its penetrating power become low। ठीक है, क्या होता है, देखो वो मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, कुछ दूरी तक ट्रेवल करती है, उसके बाद उसकी जो पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। उस मीडियम को क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल जो कोहरा होता है ना, कोहरा वो एक ट्रांसलूसेंट मीडियम ही होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, चीज़ें दिखाई तो देती हैं, और जब ज़्यादा घना हो जाता है तो नहीं दिखाई देती हालांकि, ठीक है, बट चीज़ें दिखाई देती हैं, ब्लड टाइप में दिखाई देती हैं थोड़ी थोड़ी। तो क्या होता है, कुछ दूरी तक तो दिखाई देता है ना, मतलब कि ज़्यादा दूरी तक हम कोहरे में नहीं देख सकते, बट कुछ दूरी तक तो देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लाइट जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाती आगे तक, क्योंकि कोहरा एक ट्रांसलूसेंट मीडियम है, समझे। इससे कोहरे से रिलेट करो इस चीज़ को। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, कोहरे को क्या कहते हैं, फॉग, है ना, फॉग हो गया। और क्या है, दूसरा एग्जांपल है ऑयल। ऑयल भी एक ट्रांसलूसेंट मीडियम है, ऑयल के अंदर हम ज़्यादा दूरी तक नहीं देख सकते, ठीक है। ऑयल हो गया, ये आपके क्या हो गए, ट्रांसलूसेंट मीडियम हो गए। अब एक और लास्ट मीडियम है, लाइट के अंदर आता है जो, वो है ओपेक। इसे भी आप अच्छे से जानते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। ओपेक, व्हाट इज ओपेक। एक में था ट्रांसपेरेंट मीडियम में था कि लाइट ट्रेवल कर रही है दूरी तक, बहुत दूर तक ट्रेवल कर रही है बिना रुके। एक मीडियम था जिसमें लाइट थोड़ी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर रही है, इसके बाद क्या होता है, उसकी पेनिट्रेटिंग जो पावर है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो लास्ट वाला मीडियम है ओपेक, उसमें लाइट ट्रेवल ही नहीं करती, उस मीडियम में लाइट ट्रेवल ही नहीं करती। उस मीडियम में क्या होता है, लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है उससे, उस मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि वो एक सॉलिड भी हो सकता है, वो सॉलिड मीडियम होता है ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में जो ओपेक है वो सॉलिड मीडियम होता है। तो ओपेक लिख लेते हैं हम, अ मीडियम इन विच लाइट कांट बी ट्रेवल, ठीक है। तो वो कौन सा मीडियम होता है, ओपेक। ये डिफाइन मैंने एक जैसी दी है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो और आपको चीज़ें समझने में भी आसानी हो, ठीक है। क्योंकि डिफाइन जितनी ईजी होती है चीज़ें भी उतनी ईजी हो जाती हैं, ठीक है। ओपेक हो गया, ओपेक के एग्जांपल ले लेते हैं, बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड भी तो ओपेक मीडियम है। वाइट बोर्ड है जो एग्जांपल हो गया, वाइट बोर्ड, ठीक है। बोर्ड हो गई, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बुक हो गई, टॉयज हो गए, और कोई पिक्चर हो गई जो होती है ना तस्वीर, वो हो गया, कुछ भी ले लो वो हमारा ओपेक मीडियम नहीं आता, ठीक है। बुक्स होगी, बुक्स लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं अपने अंदर से, लाइट को थोड़ा आप तुम ऐसे बुक रख लो और फिर उसके आर पार देखो, ऐसे थोड़ा होता, ऐसा होता है नहीं। तो बुक क्या हो गया, ओपेक मीडियम हो गया, क्योंकि उसके अंदर लाइट चार घुस नहीं सकती, उससे क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इसीलिए वो हमें दिखाई देती है। अब एयर के केस में क्या है, एयर के केस में लाइट ट्रेवल कर सकती है एयर में, तो एयर हमें दिखाई नहीं देती ना, इसीलिए अगर लाइट रिफ्लेक्ट करती तो एयर भी दिखाई देती, समझे। वो चीज़ है ओपेक मीडियम, जिसमें लाइट ट्रेवल नहीं करती, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती, सिर्फ रिफ्लेक्ट। ओके, आई थिंक ये सब आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्या था हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज लाइट का तो आंसर आई थिंक नहीं पता है किसी को भी, बट व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, इस चीज़ को हम जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें लाइट के इतिहास में जाना पड़ेगा, लाइट की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का राज उसके इतिहास में होता है, ठीक है। तो पहले इसकी हम हिस्ट्री जानेंगे, क्या हिस्ट्री है भाई लाइट की, क्या है, क्या
पहले से क्या किसने क्या चीज़ें मतलब लाइट में डाली, क्या बनाई, क्या थ्योरीज थी, ये सभी लाइट की हिस्ट्री में आ जाएंगी। तो उस चीज़ को हम जानते हैं। तो लाइट की हिस्ट्री की जो एंट्री है वो होती है हमारे न्यूटन बाबा से। कौन थे? न्यूटन बाबा। आप सभी वाकिफ होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं न्यूटन। उन्होंने थ्योरी दी हमें पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने कौन सी दी थ्योरी? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसको हम क्या क्या कहते हैं? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। सॉरी, थोड़ी बोलने में दिक्कत हो जाती है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, इसका ये भी नाम है। इसको या तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट बोल लो या कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बोलो, ओके। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये न्यूटन ने दी थी। अब न्यूटन ने इसमें बताया क्या क्या चीज़ें थी जो न्यूटन ने इसे बताई? तो सोर्स ऑफ लाइट, न्यूटन ने कहा इस थ्योरी में कि सोर्स ऑफ लाइट जो होता है, जैसे कोई बल्ब ले लिया मैंने, बल्ब, उसमें से क्या होती है? लाइट एमिट होना स्टार्ट होती है, लाइट बाहर निकलना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब मेरे साथ इमेजिन करते चलना, ओके। आप सोचो आपके कमरे में बल्ब लगा होगा या कहीं पर भी, तो आप सोचो एक बल्ब है, उसमें से लाइट एमिट कर रही है, ठीक है। अब वो किस फॉर्म में एमिट कर रही हैं? वो फॉर्म है जैसे बंदूक होती है, उसमें से गोलियाँ निकलती हैं, बंदूक में से जो बुलेट्स हैं वो निकलती हैं। तो जो बुलेट्स हैं वो क्या हो गए? पार्टिकल मान लो, या उनको कॉर्पसल्स मान लो। क्या मान लो? कॉर्पसल्स, ठीक है। या तो ये मान लो या पार्टिकल्स मान लो। वैसे यही मानना चाहिए, क्योंकि न्यूटन ने जो पार्टिकल्स थे, ये जो लाइट के पार्टिकल्स थे, इसका नाम दिया था कॉर्पसल्स। क्यों दिया था? क्योंकि भाई पार्टिकल का होता है मास, बट लाइट का कोई मास नहीं होता है। तो इसीलिए लाइट के पार्टिकल्स को न्यूटन ने नया नाम दिया, जिसका नाम था कॉर्पसल्स, ठीक है। समझ में आ गई चीज़? तो अब बुलेट में से, जैसे बंदूक में से बुलेट्स निकलती हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। मैं बंदूक में से बुलेट शूट करता हूँ, गोली निकालूंगी, दैट, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी उसकी गोलियाँ, और बहुत फास्टली ट्रेवल करेंगी। कुछ इसी तरीके से जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको बंदूक मान लो, और उसमें से लाइट के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बुलेट्स निकल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइट के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। एज्यूम करो, इमेजिनेशन लाओ भाई, ऐसे निकल रहे हैं ये पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, भाई साउंड को और स्पेलिंग्स को, जो वीडियो में साउंड है बार बार की, और स्पेलिंग्स को इग्नोर करना है यार, ठीक है। मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं स्पेलिंग्स वगैरह पर, उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, ओके। अब ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? अब आई थ्योरी क्लियर हो गई ना, और नहीं क्लियर हुई है तो दोबारा लगान करिए, दोबारा देखो, ओके। पार्टिकल थ्योरी दी थी लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट दी थी न्यूटन ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल्स के फॉर्म में, कॉर्पसल्स के फॉर्म में आगे मूव करते हैं, एमिट करते हैं किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में से, और वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, जिसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को ध्यान रखो। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज रे? रे क्या भाई? ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है रे। तो रे क्या होती है? देखो, द स्ट्रेट लाइन पाथ, ये होती है द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ अ लाइट, द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ अ लाइट नोन एज अ रे। क्या होता है? मान लो एक पॉइंट से लाइट की जो पार्टिकल्स हैं वो निकलना स्टार्ट हुए, ठीक है, और उन्होंने ट्रेवल किया ऐसे बी पॉइंट, कहाँ तक किया? बी पॉइंट तक ट्रेवल किया एक स्ट्रेट लाइन में। तो अब जो मीडियम हुआ, कोई ना कोई तो मीडियम हो गया था, ठीक है। मान लो वो मीडियम है एयर, यहाँ पे ये मीडियम है एयर। तो एयर के जो पार्टिकल्स थे वो उन सभी पार्टिकल्स के थ्रू होकर जो लाइट के पार्टिकल्स हैं गुजरते हैं। जो एयर के पार्टिकल्स से होकर लाइट के पार्टिकल्स
गुजरते हैं, और इसी पाथ को, इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ये क्या हो जाती है हमें, रे। मान लो लाइट यहाँ से निकली और यहाँ तक गई, तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में गई, और लाइट जो पार्टिकल तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में गई, और उसी चीज़ को क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। बस डिफाइन है द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ अ लाइट इज नोन एज रे। अब व्हाट इज अ बीम ऑफ लाइट? बीम ऑफ लाइट, ये जाने माने टर्म्स हैं, जाने माने पॉइंट हैं, सब जानते हैं बीम क्या होती है, रे क्या होती है, ये सब क्या होता है। ठीक है, बट एक बार दोबारा रिवाइज करने में क्या अर्थ है। ओके, बीम ऑफ लाइट क्या होती है? तो बीम ऑफ लाइट होती है, जानते होंगे यार, बट फिर भी बता रहा हूँ, तो बात नहीं, देख लो। अ बंडल ऑफ लाइट रेज। अब एक तो रे चल रही है, अब एक रे, दो रे, तीन रे, चार रे, पांच रे, छह रे, इन सबको बंडल, इन सब का बंडल क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट, लाइट की बीम कहलाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो अगर एग्जाम्पल दूं मैं, अ बंडल ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट, इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल होगा टॉर्च। टॉर्च लेना, कोई जो लंबी जाती है, उसकी जो वो है ना आगे का वो जो बल्ब है वो थोड़ा लंबा मतलब जाता हो, या मोटरसाइकिल की जो आगे लाइट लगी होती है ना, हेडलाइट, वो एक मतलब सर्कल टाइप में होती है कुछ इस तरीके से, है ना, तो वो आगे मूव करती है, बहुत दूर तक जाती है, देखी होगी आपने। तो वो क्या है, वो लाइट रेज का बंडल है, उसमें बहुत सारी लाइट रेज हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में आगे ट्रेवल कर रही हैं, उसी बंडल को बीम ऑफ लाइट कहा। तो वो जो टॉर्च की जो बीम होती है ना, ये टॉर्च है कोई, और यहाँ से लाइट की जो बीम निकल रही है आगे तक, ये क्या है, ये बीम ही तो है, मैं बार बार बीम ही कह रहा हूँ, है ना, ये बीम होती है, तो बंडल ऑफ लाइट रेज। समझ में आई ये चीज़? तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट हमारा क्लियर हुआ, और यहाँ तक न्यूटन ने ये थ्योरी दी थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद एक और थ्योरी आती है, वो थ्योरी क्या है भाई, वो थ्योरी है आपकी, सोचो कौन सी हो सकती है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सी है वो थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्योंकि आपने पढ़ा होगा अभी तक कि एक तो होती है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब लाइट पार्टिकल से बनी हुई है, एक पढ़ा था लाइट वेव से बनी हुई है। तो अब दोनों थ्योरीज को पढ़ेंगे ना भाई, पार्टिकल थ्योरी किसने दी, वेव थ्योरी किसने दी, दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अब आते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। व्हाट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट? किसने दी वेव थ्योरी ऑफ लाइट? क्या होती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट? तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो दी थी किसने, ह्यूजन ने। ह्यूजन गिव्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, तो ह्यूजन ने हमें बताया वेव थ्योरी ऑफ लाइट में कि लाइट भाई पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है, लाइट वेव है। उन्होंने न्यूटन की थ्योरी को गलत तो नहीं कहा था, मतलब पर थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने न्यूटन की थ्योरी को कहा था ये होगी जो है, बट मैं अपनी थ्योरी दे रहा हूँ। तो न्यूटन ने कहा कि जो लाइट है वो वेव से बनी हुई है। कैसे? लाइट वेव से बनी हुई है, ऐसे 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 आगे ट्रैवल करती है। ओके, जिसका ये पोर्शन होता है क्रस्ट, ट्रफ होता है, और ये होता है आपका क्रस्ट। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन क्रस्ट होता है, ये नीचे वाला ट्रफ होता है। 9 में पढ़ा हुआ ना साउंड वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ह्यूजन ने कहा कि जो लाइट है वो वेव से बनी हुई है, और उसकी जो स्पीड है, अब वेव की कोई स्पीड भी होगी, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो स्पीड है आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये उसकी स्पीड है। अगर आपको एक्चुअल स्पीड जाननी तो मैं अभी बताता हूँ। जो एक्चुअल स्पीड है लाइट की वो है 792,458 मीटर पर सेकंड की ये एक्चुअल स्पीड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये क्या है, एक्चुअल स्पीड है लाइट वेव। ठीक है, तो ह्यूजन ने कहा कि लाइट एक वेव है, वो एक चलती है, मूव करती है बहुत ज़्यादा स्पीड से, जिसकी स्पीड है इतने मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं हमारे मैक्सवेल। ठीक है, अब मैक्सवेल ने भी लाइट को समझा भाई लाइट क्या है, मैक्सवेल की क्यूरियस थे लाइट के बारे में। तो उन्होंने बताया
वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते थे, इस थ्योरी को मानते थे कि हाँ लाइट वेव है, वो इस थ्योरी को नहीं मानते थे। ठीक है, तो मैक्सवेल ने कहा कि लाइट एक वेव है, बट कैसी वेव है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल ने कहा ये बात, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, देखो ये एक वेव है, ओके। अब इसकी जो ये ऊपर वाला है ना, ये तो हो गई आपकी इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं इसे, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब जो साइड से जा रही है, ये साइड से, ओके, तो जिस तरीके से उनको ऊपर से तो जो आ रही है वो इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो ऊपर से जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो साइड से ऊपर गुजर रहा है ना, ऐसे 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 साइड से ऊपर जा रही है, वो कौन सी वेव है, वो मैग्नेटिक वेव है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, समझे। तो कुछ इस तरीके से मैक्सवेल ने हमें बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी स्पीड 299792458 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये मैक्सवेल ने कहा। ह्यूजन ने तो कहा था कि लाइट सिर्फ वेव है। अच्छा, अब तीसरी थ्योरी पे आते हैं। दो थ्योरी तो हमारी क्लियर हो गई, पार्टिकल थ्योरी हो गई, वेव थ्योरी हो गई। अब बहस चलने लग गई कि जी बताओ, मतलब कि एक साइंटिस्ट ने दिया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, एक साइंटिस्ट ने दी वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो बहस चलने लग गई साइंटिस्ट की, भाई कौन सी थ्योरी सही है। न्यूटन ने गलत तो नहीं बताया, ह्यूजन ने गलत तो नहीं बताया, किसने गलत बताया, क्या क्या कौन सी सही है, तो बहस होने लगी। तो आगे चलकर टाइम में हमारे फेवरेट साइंटिस्ट, मशहूर साइंटिस्ट, जीनियस एल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताई, एल्बर्ट आइंस्टीन ने और मैक्स प्लैंक ने, इन दोनों ने हमें एक थ्योरी दी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। मैक्स प्लैंक एंड एल्बर्ट आइंस्टीन गिव्स अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट दी। अब व्हाट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, इसको हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ बोलो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट बोलो, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो अब इसमें मैक्स प्लैंक ने कहा कि भाई जो लाइट है वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी, दोनों चीज़ है, कोई चीज़ गलत नहीं है, वो वेव भी है, पार्टिकल भी है, बट वो क्वांटम फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। क्वांटम मीन्स होता है पैकेट्स, स्मॉल, क्वांटम मीन्स होता है स्मॉल पैकेट्स। तो जो लाइट है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में है, और जो पैकेट्स हैं लाइट के, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स जो हैं, उसमें क्या है, एनर्जी भरी हुई है। क्या भरी हुई है, एनर्जी भरी हुई है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं, आपके पास कोई बैलून है, होता है ना, होली पे बैलून आते हैं छोटे छोटे, उसमें बहुत पानी भर देते हैं हम, तो ऐसा कोई बैलून है, जो पानी है वो एनर्जी हो गई, और बैलून है वो एक पार्टिकल हो गया, लाइट स्मॉल पैकेट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, उस बैलून को हम फेंकते हैं, दीवार पहले वो बैलून पड़ता है, तो उसमें जो वाटर है वो चारों तरफ स्प्लैश हो जाता है, ठीक है, बिखर जाता है। तो कुछ इसी तरीके से जो लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, वो सोर्स ऑफ लाइट में से सेम इसी तरीके से आगे मूव करते हैं, ठीक है, क्वांटम्स आगे मूव करते हैं, ठीक है, जिसका नाम दिया उन्होंने फोटॉन्स। क्या नाम दिया, फोटॉन्स। इन्होंने इनका नाम दिया था कॉर्पसल्स, इन्होंने इन छोटे छोटे पैकेट्स का नाम दिया फोटॉन्स, ठीक है। तो फोटॉन्स आगे मूव करते हैं, और जब वो किसी चीज़ से टकराते हैं तो उनमें जो एनर्जी भरी हुई जो होती है वो स्प्लैश हो जाती है, ठीक है। बस इतना समझो, ये होती है क्वांटम थ्योरी होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई, उन्होंने दोनों थ्योरीज थी ना, वेव थ्योरी को भी सपोर्ट किया, पार्टिकल थ्योरी को भी सपोर्ट किया, दोनों थ्योरीज को सपोर्ट किया। बट उन्होंने कहा कि वो जो लाइट है वो वेव तो है बट वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म है। कैसे फॉर्म है, स्मॉल पैकेट्स, ये चीज़ उन्होंने बताई। आई थिंक आपको ये तीनों थ्योरी समझ में आ गई होंगी। इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉडर्न है, ये अब ये भी आई हुई है, नया जन्म हुआ है इस थ्योरी का, इसीलिए से मॉडर्न। और इसी को वो किया जाता है, क्या कहूँ, इसी को ना मतलब माना जाता है, ठीक है। और भाई माना तो इसको जाता है, बट हमें क्या करना है, हमें तो अपने चैप्टर से मतलब है। हमारा चैप्टर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दो चैप्टर है हमारे। अब भाई इससे हम समझेंगे अपने चैप्टर को, तो टिपिकल है ये, तो हमारी थोड़ी पढ़ी है, ज़्यादा कहाँ पढ़ी, ये बात है ना। तो अब इन दोनों चैप्टर्स को कैसे समझें, क्योंकि ये हमारे बोर्ड में आने वाले, इन्हीं को हमें समझना है। चलो इसकी भी चीज़ बताते हैं हम, इसे कैसे समझना है। सब कुछ मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि हम क्या लें लाइट को, क्या माने, वेव माने, पार्टिकल माने, क्या चीज़ माने लाइट। क्योंकि यहाँ पे हो गए हम कंफ्यूज, हो गए हो या नहीं हुए, कमेंट में बता देना। तो अब कॉन्क्लूजन है, इन थ्योरीज का कॉन्क्लूजन आता है। कॉन्क्लूजन, अभी हमने थ्योरी पढ़ी, पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी, क्वांटम थ्योरी और इतनी सारी थ्योरी लाइट की। अब कॉन्क्लूजन कर लेते हैं, कैसे समझें इन दोनों चैप्टर्स को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो एग्जांपल लेते हैं पहले। आपके पास कोई मैप है इंडिया का, ओके, ये इंडिया का मैप। अब इंडिया का एक ही मैप होता है? नहीं, इंडिया के कई सारे मैप्स होते हैं। ऐसे ही लाइट है, ये एक तरफ हमने ले ली लाइट, एक तरफ ले लिया इंडिया का मैप, ठीक है। तो जैसे इंडिया का मैप है, एक मिनट भाई, एक मिनट, है ना, सॉरी कुछ दिक्कत हो गई। तो जैसे इंडिया का मैप है और लाइट मान ली हमने, ये दोनों चीज मान ली। अब इंडिया का जो मैप है वो कई तरह का होता है, ऐसे लाइट का जो नेचर है वो भी कई तरह का होता है, वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। लाइट का नेचर पार्टिकल की वेव की है, ठीक है। तो जब अब मुझे इंडिया की वो जाननी है, पहाड़ वगैरह जानने हैं, नदी वगैरह जाननी है, पहाड़ वगैरह जानने हैं इंडिया को, ठीक है। तो मैं कौन सा मैप लूँगा इंडिया का? फिजिकल मैप लूँगा। फिजिकल मैप लूँगा या नहीं? ठीक है, ले लिया। अब मुझे क्या जानना है, इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको जानना है, तो मैं कौन सा मैप लूँगा? पॉलिटिकल मैप लूँगा। ज़रूरत के हिसाब से तो ले रहा हूँ। अब मुझे इंडिया के रोड्स के बारे में जानना है, ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स और रोड्स के बारे में जानना, तो मैं कौन सा मैप लूँगा? इंडिया का रोड मैप लूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम लाइट के बारे में सोचते हैं। अब क्या है कि मुझे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें पढ़नी है, मुझे दोनों चीज़ें जाननी है। तो मैं लाइट को क्या मानूंगा? मैं लाइट को मानूंगा पार्टिकल। मैं कौन सी थ्योरी पे जाऊंगा? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पे जाऊंगा। सिर्फ मुझे लाइट को पार्टिकल एज्यूम करना है, पार्टिकल सोचना है कि लाइट पार्टिकल है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चलती है, रिफ्लेक्ट होती है और तब हमें चीज़ दिखाई देती है। लाइट को पार्टिकल मानना है। जब ये चैप्टर्स पढ़े समझ में आ गई बात। लाइट को वेव मत मानना, कंफ्यूज हो जाओगे। लाइट को पैकेट्स भी मत मानना, कंफ्यूज हो जाओगे। जब ये दोनों चैप्टर पढ़ रहे हो, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो लाइट को सिर्फ पार्टिकल्स मानो और पार्टिकल्स से रिफ्लेक्ट होते हैं, सिर्फ लाइट को पार्टिकल्स, ठीक है। अब जैसे आप इंडिया के आपको दिखने पहाड़ और आपने लिया पॉलिटिकल मैप, कहाँ दिख जाएंगे? कंफ्यूज हो जाओगे, भाई पहाड़ कहाँ हैं, गायब हो गए। ऐसे ही है, ठीक है। लाइट का पार्टिकल मानो। जब आप इंटरफेरेंस पढ़ोगे 11th-12th का वो है ये, इंटरफेरेंस वगैरह या पोलराइजेशन वगैरह पढ़ोगे, तो लाइट को जब क्या मानना है, हमें वेव मानना है, ठीक है। जब लाइट को वेव मानेंगे, भाई अभी तो हम पार्टिकल मानते हैं, पार्टिकल समझ में आ रही है चीज़ें, हमें पार्टिकल मानेंगे, चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे हमारा कंक्लूजन हो गया कि लाइट को हमें पार्टिकल मान के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पे हमारा आई थिंक आपको लाइट क्लियरली समझ में आ गई होगी, शायद कंफ्यूज हो गए होंगे तो एक बार दोबारा वीडियो को दोबारा देख लेना, जहाँ पे कंफ्यूजन हो। वैसे तो लाइट की ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब लाइट को वेव थ्योरी को भूल जाना, आप क्वांटम थ्योरी को भूल जाना, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ओके। इसी चीज़ से हमें चैप्टर पढ़ना है। तो थैंक यू, चलो बाय बाय, टाटा।